हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट विद देयर हेल्प। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या एडवांटेजेस हैं उसके बाकी प्रॉपर्टीज के ऊपर वो हम लोग टॉपिक के एंड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है ये जान लें, डेफिनेशन बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि होती क्यों है। तो अगर आप कोई एक सॉल्वेंट ले रहे हैं और उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं तो सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट पार्टिकल्स से इंटरेक्ट करके सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। तो ये जो चेंज है अगर ये हम लोग मेजर कर लें कि कितना चेंज हुआ सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज पर सॉल्यूट ऐड करने के बाद, तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि कितना सॉल्यूट ऐड किया है। ठीक है ना। तो अगर तो इन्हीं को ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं एक्चुअली। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट ले रहे हैं, उसमें आपने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो कम होगा प्योर सॉल्वेंट से। तो इस तरह से एक ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। जब हम लोग टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो इनमें से एक प्रॉपर्टी ये भी हो गई कि कैसे वेपर प्रेशर कम हो गया, सॉल्यूशन का कितना कम हो गया, और उससे हम लोग ये पता कर पाएंगे कि सॉल्यूट कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और उनका मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन जो है वो बहुत ही इजी है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन concentration of the solution, that is the number of solid particles in a definite volume of the solution। चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं सिलेबस में। पहली जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहली प्रॉपर्टी पे जाते हैं। ये चारों हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, उनके फॉर्मूलाज देख लेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और फोर्थ प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हम लोगों का मेन आज एम है जानना कि कैसे वो एडवांटेजेस है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहली जो प्रॉपर्टी है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आप P0 आपका मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और PS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, तो इसका फॉर्मूला पे हम लोग डायरेक्टली जाते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा आपका डेल्टा P बाई P0, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब आप कंपेयर कर रहे हैं ना लोअरिंग कितना है इनिशियल वेपर प्रेशर के साथ, तो उसको रिलेटिव लोअरिंग बोल देते हैं। तो वो इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, जो आपको मालूम है कि मोल फ्रैक्शन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लें तो उसके लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बराबर हो जाती है स्मॉल n बाय कैपिटल N, जहाँ पे स्मॉल n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute particles, number of moles of solute, and capital N is number of moles of solvent. तो final formula for delta P by P0 relative lowering of vapor pressure ये आ जाता है आपके पास W2 by M2 into M1 by WM, M1 by W1। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। If difference in the boiling point of a solution and a solvent is delta TB, delta TB मतलब हो गया आपका यहाँ पे delta TB is equal to solution का boiling point minus solvent का boiling point। ठीक है। और ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलालिटी के। मोलालिटी प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटेगा तो आपका के बी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, और m जो है वो मोलालिटी है। आपको पता ही है मोलालिटी कैन बी गिवन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है W2 by M2 into 1000 by W1। ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका मोलालिटी ही है।
W2/M2 आपका मोल्स हो गया सॉल्यूट का, W1 सॉल्वेंट का मास हो गया मल्टीप्लाइड बाई 1000। M2 इससे पता कर सकते हैं आप, तो फाइनल फॉर्मूला ये आ जाता है। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, lowering of vapor pressure causes depression in freezing point again। तो ये दोनों फॉर्मूलाज सिमिलर हैं एक्सेप्ट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की जगह हमारे पास आ गया है मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर जो लास्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। तो ये अगर आप एक प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं और दूसरी तरफ आपके है एक सॉल्यूशन, ठीक है, और उन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं या वो दोनों कांटेक्ट में हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो क्या होगा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अपनी साइड से सॉल्यूशन साइड में मूव करने लग जाएंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और इस मूवमेंट को सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के इस मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। या अगर आप एक तरफ लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन ले और दूसरी तरफ हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन ले, तब भी लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स जाएंगे और ऑस्मोसिस होगा। तो अगर आप प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ सॉल्यूशन ले रहे हैं, तब आपको अगर ऑस्मोसिस रोकना है तो आप सॉल्यूशन साइड में जितना प्रेशर लगाएंगे उसी को ही ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इधर डायग्राम में ये समझाया हुआ है, दिखाया हुआ है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कम सॉलिड पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो कम सॉलिड पार्टिकल्स वाली साइड से लो कंसंट्रेशन वाली साइड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हायर कंसंट्रेशन की तरफ, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश की गई है इस पिक्चर में। यहाँ पे बाहर की तरफ आपका प्योर सॉल्वेंट है, अंदर सॉल्यूशन है, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बॉटम में बेस पर और ऊपर से अगर आप प्रेशर लगाएं ताकि ऑस्मोसिस ना हो पाए तो वो बराबर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर के। और इसका फॉर्मूला क्योंकि ये कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है, प्योर सॉल्वेंट का ऑस्मोटिक प्रेशर 0 होता है, और इसमें फॉर्मूला ये जो है जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट डालेंगे उतना ही ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उस सॉल्यूशन का। तो इसीलिए फॉर्मूला कैन बी गिवन एज पाई इज इक्वल टू CRT, जहाँ C यहाँ पे मोलारिटी है। पहले की तरह पहले 3 फॉर्मूलाज में हम लोगों ने कभी मोल फ्रैक्शन लिया कभी मोलारिटी लिया, इस टाइम पे ये मोलारिटी है। और मोलारिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। So number of moles can be given as W2/M2 RT by V is osmotic pressure। यहाँ पे M2 आप फिर से निकाल सकते हैं जो होगा आपके बराबर यहाँ पे W2 into RT by pi into V। तो लास्ट टॉपिक मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, क्वालिटेटिव प्रेशर वर्सेस अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्यों क्वालिटेटिव प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इम्पोर्टेंट है दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से मॉलिक्यूलर मास मेजर करने के लिए? तो लेट्स सी द डिफरेंस। पहला जो है पॉइंट वो है कि ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वैल्यूज से, तो इसीलिए उसका मेजरमेंट करना इजी है। जब ज़्यादा है तो आपको उतना सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप मेजर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो रूम टेम्परेचर पर ही मेजर किया जा सकता है। आपको उसके लिए, जैसे आपने देखा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको बॉइलिंग पॉइंट तक जाना पड़ेगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको कोई टेम्परेचर ज़्यादा या कम करने की ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे आप ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर सकते हो। थर्ड आता है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर पर डीनेचर या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे
ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट, और समटाइम्स इट बिकम्स द ओनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिससे हम मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आपको लगा होगा कि इससे आपको लाभ हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।